हेलो व्यूवर्स। ये हमारी एक्सेल की 7th क्लास है जिसमें हम ऑपरेटर का सेकंड पार्ट कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में हम जानेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के लिए हम जिन सिंबल्स का यूज करते हैं वो इक्वल्स टू, लेस देन और ग्रेटर देन का यूज करते हैं। ठीक है। कितने प्रकार से हम उनको यूज कर सकते हैं ये हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले है इक्वल्स टू। जब हम किसी वैल्यू को ये चेक करना चाहते हैं कि दोनों वैल्यू बराबर हैं या नहीं है, उन सबको हम पता लगाने के लिए, हम चेक करने के लिए हम इक्वल्स टू का यूज करते हैं। इसमें हमारा जो भी रिजल्ट निकलता है वो हमारा रिजल्ट निकलता है ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स। या तो वो सही होगा या फिर वो सही नहीं या गलत होगा। तो ट्रू और फॉल्स में ही हमें इसका जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला है हमारा इक्वल्स टू, यानी कि जहां हम वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि वैल्यू बराबर है या नहीं है। सेम चीज हम यहाँ पे देख, नॉट इक्वल्स टू लगा हुआ है ये। ठीक है। इसमें एक पहला सिंबल हमने लिया है लेस देन का, दूसरा लिया है हमने ग्रेटर देन का, जो कि ये बताने चेक करने के लिए करते हैं कि दोनों की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू है या बराबर नहीं है, उनको पता लगाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो सिंबल है हमारा ग्रेटर देन का है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या इसमें से जो राइट वैल्यू की तुलना में जो लेफ्ट की वैल्यू है वह छोटी है या बड़ी है, ये पता लगाने के लिए हम करते हैं कि अगर राइट की वैल्यू बड़ी है तो वो बड़ी दिखाएगा। और सेम चीज हम लेस देन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कि हमारी जो है लेफ्ट की वैल्यू वो जो है छोटी है या नहीं है। ठीक है। ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये पता लगाने के लिए करते हैं कि जो राइट साइड की जो वैल्यू है लेफ्ट की तुलना में वो बड़ी है या फिर उसके बराबर है। और सेम चीज जो कि लेफ्ट के लिए हम यूज करते हैं कि वैल्यू उसकी छोटी है या फिर उसके बराबर है। अब हम इसको थोड़ा आसानी से और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूँ। सपोज किया कि मेरे पास वैल्यू ए और बी है, ये मैंने कॉलम ए बना दिया, कॉलम बी लगा दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 5 और यहाँ पे डाल दी मैंने 10। ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्या, रिजल्ट। और रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, ट्रू और फॉल्स में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इस चेक करता हूँ सबसे पहले इसको, फिर दोबारा से इक्वल्स टू लगाया। अब ये मैंने ये इक्वल्स टू वो इक्वल्स टू है जो हम फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं, बट ये इक्वल्स टू वह इक्वल्स टू है जो कि हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। यानी कि ये इक्वल्स टू हमारा कंपैरिजन के लिए हमने यूज किया है। मैं इस पे जाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा, सॉरी, ये लिया, और मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है। और जैसे एंटर करूंगा तो ये बता रहा है कि फॉल्स। क्यों फॉल्स क्यों बता रहा है, क्योंकि 5 और 10 ये दोनों वैल्यू क्या है, समान नहीं है। ये 5 है और ये 10 है। अगर मैं यहाँ को इसको 5 कर देता हूँ तो ये इसको क्या दिखा देगा, ट्रू दिखा देगा। ठीक है। मैं इसको भी थोड़ा सेंट्रलाइज कर देता हूँ, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक है। ये हमारा ट्रू और फॉल्स बताने के लिए हमने इक्वल्स टू को चेक किया, दोनों वैल्यू सेम है तो उसने ट्रू दिखा दिया। यदि मैं यहाँ पे कोई सी वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो वो क्या दिखा देगा, इसको फॉल्स दिखा देगा। नेक्स्ट है हमारा नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू का मतलब क्या है कि यदि वैल्यू, जब मैं इसी को एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ, यदि वैल्यू हमारी नॉट इक्वल्स टू है यानी कि बराबर नहीं है तो वो ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स दिखाएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ दिस नॉट इक्वल्स टू दिस, लगाया तो इसने ट्रू दिखा दिया। ट्रू का मतलब क्या है कि हाँ वो ये बता रहा है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों समान नहीं है। तो अगर ये दोनों वैल्यू समान नहीं है तो ट्रू दिखा देगा। अगर ये दोनों वैल्यू समान हुई तो वो क्या दिखा देगा, फॉल्स। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वैल्यू समान है, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू नहीं है। ठीक, ये दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर ये वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई तो वो क्या कर देगा, इसको ट्रू बता देगा। तब ये मान के चल रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि 5 और 10 दोनों क्या है, एक समान वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। अगर ये समान वैल्यू होती तो उसको क्या दिखाता, फॉल्स। सेम चीज हमारा ग्रेटर देन और लेस देन के लिए हम चलते हैं। ठीक है। इसमें क्या करेगा कि ये पता लगाने के लिए है कि लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू की तुलना में बड़ी है या छोटी है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा, यानी कि जैसे 10 को सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है। सिंबल लगाया मैंने ग्रेटर देन का और 5 किया, तो ये क्या दिखा देगा हमें, ट्रू, कि लेफ्ट की वैल्यू 5 की तुलना में बड़ी है। अगर मैं इसको यहाँ पे 4 कर देता हूं तो ये हमारा क्या दिखा देगा, 5। तो वो क्या कहेगा कि लेफ्ट की वैल्यू 5 की तुलना में, यानी कि लेफ्ट की वैल्यू राइट की तुलना में छोटी है, बड़ी नहीं है। इस वजह से उसने क्या दिखा दिया, फॉल्स। अगर मैं इसको
10 कर देता हूं तो ये क्या दिखा देगा, ट्रू। ठीक है, सेम चीज हमारे लेस देन के लिए है। अगर मैं इसको सेम चीज करता हूँ, ठीक है, तो फिर से वही लेफ्ट की वैल्यू और राइट की वैल्यू कंपैरिजन करेगा। मैंने लेफ्ट की वैल्यू ली तो वो चेक करेगा कि ये ट्रू है, मतलब उससे छोटी है राइट की वैल्यू से, तो नहीं, तो ये फाल्स दिखाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट की वैल्यू जो है वो राइट की वैल्यू से बड़ी है, तो इसको क्या दिखा दिया उसने, फॉल्स दिखा दिया। और यदि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3, तो ये क्या करेगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू से जो है छोटी है, तो उसने उसको ट्रू दिखा दिया। ठीक है, अब बारी आती है हमारी कंपैरिजन में इक्वल टू और लेस देन के लिए। मैं यहाँ पे सेम चीज ले लेता हूँ। फिलहाल मैं वैल्यू सभी में सेम डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब यह है कि लेफ्ट की वैल्यू राइट की तुलना में या तो बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, तो वो क्या दिखाएगा, ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको करता हूँ, क्या है, ग्रेटर देन, और सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, किसकी तुलना में, ये इसकी तुलना में। तो क्या 3 5 से बड़ा है, नहीं है, तो उसने क्या दिखा दिया, फॉल्स। यदि मैं यहाँ पे 6 कर देता हूं तो ये ट्रू कर देगा। क्यों? क्योंकि 6 5 की तुलना में बड़ा है। अगर मैं यहाँ 5 कर देता हूं तब भी ये ट्रू दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगी है, या तो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और या फिर वैल्यू बराबर होनी चाहिए। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू माना जाएगा, अदरवाइज हमारा क्या माना जाएगा, फॉल्स माना जाएगा। ठीक है, सेम चीज हम इसके लिए करते हैं। लेफ्ट की तुलना में लेफ्ट की वैल्यू हम सिलेक्ट किया। ठीक है, अब लेफ्ट में हम चेक करना चाहते हैं कि लेफ्ट की जो वैल्यू है वो राइट की तुलना में छोटी है या बराबर है। अगर है तो ट्रू हो, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाए। ठीक है, अब ये यहाँ पे ट्रू दिखाएगा। क्यों? क्योंकि 5 बड़ा है 3 से, यानी कि 3 जो वैल्यू, जो कि लेफ्ट वैल्यू है, वो 5 की तुलना में छोटी है, तो उसने ट्रू दिखा दिया। अगर मैं इसको 5 भी कर देता हूँ, 5 भी कर देता हूँ, तो ये क्या दिखाएगा, ट्रू ही दिखाएगा। अगर मैं इसको 6 कर देता हूँ तो ये हमारा क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा। उसका रीजन ये है कि लेफ्ट की वैल्यू हमेशा राइट की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, तभी वो उसको फॉल्स दिखाएगा, अदरवाइज वो उसको ट्रू दिखा देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा, इक्वल टू हो गया। और यदि मैं इसमें से कोई भी वैल्यू ले लूँ, माइनस में, जीरो में, कुछ भी ले लेता हूँ, तो ये क्या दिखाएगा, ट्रू, क्योंकि हर एक वैल्यू जो भी है वो 5 से छोटी है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की बात ये होती है कि जो भी हमारे कंपैरिजन होते हैं वो लेफ्ट और राइट के बीच में होते हैं। ठीक, लेफ्ट का जो कॉलम है, यानी कॉलम ए हम कंसीडर कर रहे हैं, और लेफ्ट राइट का जो कॉलम है वो कॉलम बी कंसीडर कर रहे हैं। तो जो भी हमारा फॉर्मूले हम यूज करते हैं वो हमारे लेफ्ट टू राइट के लिए ही यूज होते हैं। ठीक है, इसलिए जो भी कंपैरिजन होते हैं वो लेफ्ट से राइट में किए जाते हैं। ठीक है, अगर लेफ्ट की वैल्यू हमारी छोटी है या बड़ी है या बराबर है, तो उसी के बेस पे हम राइट का फॉर्मूला जो है एडजस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है ग्रेटर देन लगा रहे हैं तो इधर हम ग्रेटर देन वैल्यू लिख देंगे या लेस देन वैल्यू लिख देंगे, तो वो अपने अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको जो हमेशा याद रखने वाली बात होगी वो ये होगी कि हमेशा से आप हमेशा लेफ्ट से राइट को कंपैरिजन करेंगे, ना कि राइट को लेफ्ट से कंपैरिजन करेंगे। आपकी प्राइमरी वैल्यू हमेशा लेफ्ट से ही शुरू होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो भी कंपैरिजन है वो लेफ्ट से ही शुरू करेंगे। ठीक है, आपकी फर्स्ट वैल्यू लेफ्ट होगी और सेकंड वैल्यू आपकी राइट की होगी, जो कि मैंने इस एग्जांपल में कॉलम ए और बी के रूप में आपको बताई है। ठीक है, तो जो भी कंपैरिजन है हमारा वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, ना कि राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हमारा जो भी कंपैरिजन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।